नमस्कार दर्शकों। आज हमारी टीम पहुंची है गांव धमाना, तहसील आनंदपुर साहिब, जिला रोपड़, पंजाब में, जहां एक छोटे से घर में करमचंद नाम के व्यक्ति का परिवार रहता है। इस परिवार में करमचंद जी की दो बेटियां और उनकी बुजुर्ग माता उनके साथ रहती हैं। कुछ समय पहले ही करमचंद जी की पत्नी का निधन हो चुका है और दुख की बात यह है कि करमचंद जी स्वयं भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। बीमारी के कारण वे काम करने में असमर्थ हैं और इसी वजह से परिवार के पास खाने के लिए पर्याप्त राशन तक नहीं है। घर की हालत भी बेहद दयनीय है। घर में कोई मुख्य गेट नहीं है। रहने के नाम पर सिर्फ एक छोटा सा कमरा है, जिसकी छत बालों की बनी है, दरवाजा लकड़ी का है और दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें साफ दिखाई देती हैं। इसी छोटे से कमरे में एक छोटा सा रसोई घर है और उसी में बाथरूम भी बना हुआ है। करमचंद जी की बीमारी और आर्थिक तंगी के कारण पूरा परिवार गरीबी में डूबा हुआ था। जब हर तरफ से उम्मीद खत्म हो चुकी थी, तब इस परिवार तक पहुंची अन्नपूर्णा मुहिम की सहायता, जिससे आज सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों का घर चल रहा है। इसी मुहिम के अंतर्गत परिवार को आवश्यक राशन सामग्री प्रदान की गई, जैसे 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, सूखे दूध के 2 डब्बे, 4 प्रकार की दालें, 2 लीटर सरसों का तेल, 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू। गरीबी की स्थिति इतनी गंभीर थी कि घर में राशन तक नहीं था, तो पहनने के लिए कपड़ों की बात तो बहुत दूर थी। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए कपड़ों की भी व्यवस्था की, साथ ही जूते और जुराबें भी प्रदान की गईं। आइए अब जानते हैं, इस सहायता के मिलने के बाद इस परिवार को कैसा महसूस हुआ और उनके जीवन में क्या बदलाव आया। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपा किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। कहे कबीर विचार के दोए बात लिख ले, एक साहिब की बंदगी बा भूखों को कुछ दे। भूखों को भोजन देने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसमें गरीब असहाय लोगों की मदद संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम करती है। अगर भारतवर्ष की बात की जाए तो 1000 से अधिक परिवार होंगे जिनकी लगातार मदद संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के तहत हो रही है। ये मुहिम भारत के साथ साथ नेपाल देश में भी चल रही है। फ्लैक्स यहाँ पर लगी है जिसपे लिखा है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। आज हम गांव दुमाणा, तहसील आनंदपुर साहिब, जिला रोपड़, पंजाब में खड़े हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की ये अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है। सभी टीम के मेंबर खड़े हुए हैं यहाँ पर साथ में, और आप देखेंगे कि गाड़ी में राहत और राशन सामग्री लेकर आए हैं। अभी एक परिवार के पास जाएंगे, ये इनके साथ चलेंगे और देखेंगे कि किस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की टीम यहाँ पर आई है और क्या कुछ मदद ये परिवार की करेंगे वो भी देखेंगे, और परिवार की क्या स्थिति है और उसके बारे में बातचीत करेंगे। परिवार के बारे में आपको बताएंगे। अभी चलते हैं इनके साथ और मिलते हैं परिवार से, और संत रामपाल जी महाराज की देखेंगे कि क्या कुछ मदद करने के लिए सेवादार यहाँ पर आए हैं और परिवार की स्थिति के बारे में आपको जानकारी देंगे। दर्शकों, जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार गांव दुमाणा, जिला रोपड़, पंजाब में आए हैं, उस परिवार के घर के आगे खड़े हैं। ये सिर्फ ये गली है आप सामने देख रहे हैं जो सामने से गुजर रही है, और बिल्कुल साथ में इनका ये आंगन है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 फुट का होगा यहाँ तक, और एक ही रूम है इस परिवार के पास। जो रूम है, बाहर से हालत आप देख रहे हैं, ईंटें बाहर दिखाई दे रही है, कोई लिपाई नहीं हो रखी है। अगर जैसे ही अंदर आएंगे तो ये दरवाजे दोनों अच्छे लगे हुए हैं, लेकिन जो छत है उसको टिकाने के लिए ये आप इधर देखेंगे तो सामने ये बल्ली देकर इस छत को टिकाया गया है। और इस तरफ आप जो अंदर से देख रहे हैं, ये इनकी खिड़की है, जहाँ पर भी ईंटों का सहारा देकर इस खिड़की को रोका गया है। और दीवारों में आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी तरेड़ें आई हुई है। ये बल्ली लगाकर किसी तरह छत को टिकाया गया है, और छत टिकने वाली चीज़ है नहीं यहाँ पर।
और ये इनका छोटा सा किचन इसी रूम के अंदर है, जिसमें एक टेबल रखा हुआ है जिसके ऊपर ये बर्तन रखे हैं, और ये साथ में बाथरूम नहाने के लिए बना रखा है। छोटा सा घर है, भाई साहब बीमार रहते हैं, काफ़ी समस्याएं हैं इनके घर में। तो ये इस तरफ आप देखेंगे तो सामने ये भाई साहब की फ़ोटो है, ये बहन जी हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं, और साथ में बाबा जयमल सिंह जी महाराज जो बाबा गुरिंदर सिंह जी हैं उनकी फ़ोटो लगी हुई है, बाबा चरणदास जी की फ़ोटो लगी हुई है जो राधा स्वामी ब्यास से है, और साथ में आप देखेंगे तो बाबा बालकनाथ जी की फ़ोटो लगी हुई है। और घर की हालत जो है वो बहुत बुरी हालत है, बहुत नाजुक हालत है छत की। बच्चे छोटे छोटे हैं, माता इनकी नहीं है, भाई साहब बहुत ज़्यादा बीमार हैं। थोड़ी कोशिश करेंगे बात करने की, बीमार ज़्यादा है, इनसे बात नहीं हो पाएगी। अगर आप नीचे के ग्राउंड को देखेंगे तो वो भी मिट्टी का बना हुआ है, बिल्कुल मिट्टी मिट्टी है यहाँ पर, और फर्श नहीं डला हुआ है। घर की हालत अगर वीडियो के माध्यम से बताएं तो सबसे बुरी हालत कह सकते हैं, क्योंकि ये छत किसी भी समय गिर सकती है, तो इनको दिक्कत हो सकती है। तो भाई साहब से बात करते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? करमचंद है जी। आपके परिवार में कौन कौन है जी? 2 बेटियां हैं, एक माँ है मेरी। जी। हाँ तो भाई साहब आपने इनकी बेटियों की माता के बारे में नहीं बताया। माता है नहीं, एक्सपायर हो चुकी है जी। जी। हाँ जी। तो भाई साहब आप बीमार हैं बहुत, क्या दिक्कत है आपको? आप बोलने में भी असमर्थ है। कोई नहीं, आप बैठे रहो, आप ऐसे ही बोलो। मेरे को कैंसर की प्रॉब्लम है जी, 2 साल हो गए मंजे पर पे जी। जी। 2 साल रही, बस ऐसे दवाइयों से काम चलता है जी। तो कहाँ से दवाई ले रहे हो आप? 32 से ले रही जी, पीजीआई से। जी। तो भाई साहब फिर जैसे आप अभी यहाँ बैठने में असमर्थ हो, तो फिर पीजीआई कैसे जाते हो दवाई लेने? पीजीआई तो बस हुन जाने की दिक्कत ही नहीं पई, हुन क्या करे, उन्हीं भी जवाब देता ही क्या करे। वो कहते भाई अब इलाज नहीं हो सकता, बीमारी बढ़ चुकी हुई है, भी पता नहीं है वे बच जाए, बच भी सकते हैं नहीं भी बच सकते हैं। तो जैसे आप बत्ती हॉस्पिटल का जिक्र कर रहे थे, फिर बस में जाते हो या कैसे जाते हो? बस में जाते हैं जी, 300 रुपया रोज किराया लगता है। तो कितने दिन बाद जाना पड़ता है आपको? बस कदे हफ्ते बाद बुला लेंदे, कदे 2-3 दिन बुला लेंदे, कदे 15 दिन बाद बुलाते हैं। जी। फिर महीने बाद जाना पड़ता, फिर दवाइयाँ लेनी पड़ती है जी। जैसे भाई साहब आप बीमार हैं, बच्चों की माता जी नहीं है, तो फिर बच्चों का पालन पोषण कैसे चल रहा है? बस ऐसे ही चल रहा है जी, बस गरीबी हालत में जो भी है, बहुत बस गरीबी हालत में है, खर्चे से भी बहुत तंग है जी। जी। ऐसे। हाँ जी। कोई बात नहीं भाई साहब, आप आराम करो। ये भाई साहब को बोलने में बहुत दिक्कत है, क्योंकि इनको कैंसर की प्रॉब्लम है। ये बैठ भी ढंग से नहीं पा रहे हैं, क्योंकि तकलीफ़ बहुत बड़ी है। माता जी थोड़ा ऊंचा सुनाई देते हैं, थोड़ी कोशिश करेंगे माता जी से बात करने की। अगर हो पाए, माता जी सुन पाएँ तो कोशिश करेंगे बात करने की। माता जी नमस्कार। माता जी क्या बात है, भाई साहब को क्या दुख है, इनको जो बीमार पड़े हुए हैं? हाँ जी, असी बहुत, मैं तो सियानी बुजुर्ग हूँ, मैं इस चुटिया लैके नहीं छा। मेरे भाई जी ने, इन्हें मेरे भरावां जी ने बहुत मेरी मदद की है। मैं परमात्मा अगे हाथ जोड़ी हाँ कि परमात्मा आप जी सिर ते सारे हमेशा सच अच्छा रखने की कृपा करे, अपना मेहर भरिया सच अच्छा रखने की कृपा करे जी। दोनों बच्चियां हैं छोटी। बेटा आप इधर आओगे? इनसे पूछते हैं कि कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, और थोड़ी जानकारी इन बच्चों से लेते हैं। छोटे बच्चे हैं इनको। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिमरनजीत कौर है। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 8th में। आपकी बहन जी कौन सी क्लास में छोटी? वो 4th में है। तो बेटा जैसे पिताजी बीमार हैं आपके, माता जी आपके नहीं हैं, दादी जी आपको संभाल रही हैं, तो जीवन में काफ़ी समस्याएं आ रही होंगी। हाँ जी। तो पिताजी का इलाज के लिए फिर कैसे करते हो? वो जिदा मेरी बुआ है, फिर वो थोड़े बहुत भेज देंदी दीदी, फिर वो भी भेज देंदे पैसे। दर्शकों, इस परिवार की या इस घर की बहुत गंभीर हालत कह सकते हैं, जिस हालातों से ये परिवार गुजर रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं दोनों, और दादी जी बुजुर्ग हैं। भाई साहब कैंसर के मरीज हैं, हालत इनकी ख़राब है, घर में बाथरूम तक नहीं है, तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। अभी चलते हैं संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के पास। माता जी हैं जो सुन तो नहीं पा रही, लेकिन हाथ जोड़कर बार बार संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं
जो संत रामपाल जी महाराज ने सेवादार यहाँ पर भेजे हैं। तो अभी इनके सेवादारों के साथ जुड़ेंगे, इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार की मदद के लिए भेजी है, तो उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो अवतार जी हैं हमारे साथ, संत रामपाल जी महाराज के सेवादार, इनसे जानकारी लेते हैं कि अवतार जी, जैसे भाई साहब की हालत बहुत ख़राब है, घर के हालात भी बहुत ख़राब हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, माता जी हैं, खाने पीने की भी बहुत समस्याएं हैं इनको, तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से क्या कुछ मदद इनके लिए भेजी गई है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार, जैसे गुरु जी का स्लोगन है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जैसे जो अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा गरीब और असहाय परिवार के लिए एक जीने की बहुत बड़ी उम्मीद है। तो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए घर में यूज़ होने वाली तकरीबन 23 जो प्रकार के घर की सामग्री होती है वो भेजी हुई है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, घर में राशन बनाने के लिए जो ज़रूरी आइटम है वो बताना चाहूँगा। 25 किलो का बहुत अच्छी क्वालिटी का आटा है, उसके बाद 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, और चाय पत्ती बहुत अच्छी क्वालिटी की टाटा की है, और चाय बनाने के लिए सूखा दूध है, इसकी अच्छी चाय भी बना सकते हैं और बच्चे इसको घोल के भी पी सकते हैं। उसके बाद बताना चाहूँगा 4 प्रकार की दालें हैं, जिसमें चना दाल है, काले चने हैं, पीली मूंग की दाल है, हरी मूंग की दाल है, और कढ़ी बनाने के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का बेसन भी दिया गया है। कई बार सब्जी बनाने का मन नहीं हो तो बनाने के लिए दलिया भी साथ में दिया हुआ है। उसके बाद टाटा का अच्छी क्वालिटी का नमक है। उसके बाद सब्जी बनाने के लिए 4 प्रकार के मसाले हैं, जिसमें बताना चाहूँगा जीरा है, हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर और धनिया है। उसके बाद केवल सब्जी घर में नहीं भी बने तो बहुत अच्छी क्वालिटी का अचार भी दिया गया, ताकि अचार के साथ भी खाना खा सकते हैं। उसको सब्जी बनाने के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का सरसों का 2 लीटर का तेल भी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से खाना बनाने के लिए भेजा गया। उसको सब्जी बनाने के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी के प्याज है और साथ में आलू भी दिए गए। उसके बाद घर में क्या होता है, कपड़े धोने के लिए अच्छी क्वालिटी का सर्फ भी दिया गया है। उसके बाद अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कपड़े धोने के लिए साबुन तक भी दिया गया, नहाने के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का साबुन भी दिया गया। जैसे इस मुहिम के अंदर संत रामपाल जी महाराज के स्लोगन के अंदर बताया गया है, जैसे रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान। जैसे कपड़ों की बात की जाए, सर्दी का समय है, परिवार के इतने हालात कमजोर है कि खाना तक भी बेचारे 2 टाइम का बड़ी मुश्किल से ये खा पाते हैं, तो कपड़े तो बहुत दूर की बात है। तो संत रामपाल जी महाराज ने इन बच्चों के लिए, 2 बच्चियां हैं छोटी छोटी बेचारी पढ़ती भी है, तो बच्चों के लिए मैं बताना चाहूँगा आपको, कैमरामैन को बताऊँ रिक्वेस्ट है कि पूरा ध्यान से दिखाएं। बच्चों के लिए, छोटी बच्ची के लिए 2-2 कपड़े गर्म जोड़ी है। उसको बड़ी लड़की के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी के, आप देखना चाहोगे टोपियाँ तक, सर्दी से इनको कोई दिक्कत परेशानी ना आए, तो उसके लिए अच्छी क्वालिटी के संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये कपड़े भी दिए गए। उसके बाद स्वेटर है। उसके बाद सर्दी के लिए बचने के लिए दोनों जो बच्चियां हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के शूज दिए गए हैं, और साथ में बताना चाहूँगा 2-2 जोड़ी जुराबें भी साथ में दी गई है, ताकि इनको सर्दी से बचाव रहे जी। उसके अलावा जैसे शिक्षा की बात की जाए, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, यदि इनको कोई शिक्षा में कोई दिक्कत परेशानी आती है या खर्चे की जरूरत पड़ेगी तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से वो भी इनकी पूरी सपोर्ट की जाएगी जी। दर्शकों, खाद्य सामग्री की बात हो रही है, बात अन्नपूर्णा मुहिम की चल रही है जो फ्लैक्स सामने लगी है। तो सबसे पहले इनके स्लोगन में लिखा है रोटी, तो रोटी के लिए जो सारी राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से यहाँ पर भेजी गई है, जिसमें 25 किलो आटा है, चावल है, चीनी है, और 4 तरह की दालें हैं, बेसन अलग से दिया है, और दलिया भी दिया है, क्योंकि भाई साहब बीमार रहते हैं तो दलिया बनाकर खा सकते हैं। सभी प्रकार के मसाले हैं, अचार साथ में दिया है बच्चों को स्कूल जाने के लिए, क्योंकि माता जी बुजुर्ग हैं, कभी सब्जी ना बना पाएँ तो अचार के साथ बच्चे खाना खा सकते हैं। कपड़े धोने के लिए साबुन है, सर्फ और साथ में दिया है नंबर 1 साबुन भी है, सरसों का तेल है, आलू और प्याज भी है। अब दूसरी बात कपड़ों की आ जाती है, तो कपड़ों में आप देखेंगे दोनों बच्चों के लिए 2-2 सूट हैं, गर्म सूट है दोनों के लिए, और साथ में टोपी भी है। भाई साहब के लिए 2 गर्म, जो आप सामने देख रहे हैं, 2 गर्म स्वेटर हैं जो भाई साहब के लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजे गए हैं, दोनों बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। भाई साहब के लिए ही जूते भी हैं और 2 जोड़ी जुराब की हैं। ये दोनों बच्चों के लिए अलग अलग से, दोनों बच्चों के लिए भी 2 जोड़ी जूते हैं और दोनों के लिए 2-2 जोड़ी जुराब हैं। ये संत रामपाल जी महाराज की मुहिम है जो परिवारों को सुखी कर रही है, और इस तरीके से
लगातार राशन सामग्री और कपड़े दे रही है। तो चिकित्सा और शिक्षा के बारे में भी इन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के तहत इस परिवार की मदद की जाएगी। तो एक बार दोबारा से चिकित्सा के बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे। जैसे आपने बताया है ये भाई साहब काफ़ी बीमार रहते हैं, इनका इलाज पीजीआई बत्ती हॉस्पिटल से चलता है, तो काफ़ी समस्या आ रही है इनको दवाई की, तो उसमें क्या कुछ मदद इनकी हो सकती है? देखो, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो आदेश है, जैसे यहाँ पे स्लोगन में सारा दिया है, रोटी कपड़ा शिक्षा और चिकित्सा। राशन की बात की जाए वो यहाँ पे अवेलेबल करवाया है संत रामपाल जी महाराज ने। कपड़ों की बात की जाए वो भी है। चिकित्सा की बात की जाए, जैसे घर में वो बेचारा जो यहाँ पे मुखिया है वो कैंसर से पीड़ित है और दवाइयों की बड़ी दिक्कत है, तो यदि उनको किसी भी प्रकार की सरकारी अस्पताल के थ्रू इलाज और दवाइयों की जरूरत पड़ती है तो यहाँ के जो लोकल सेवादार है उसकी सपोर्ट करेंगे। और जो भी संत रामपाल जी महाराज के आदेश की तरफ इनकी दवाइयों के लिए आदेश आते हैं पीछे से, वैसे आदेश है, हम जो सेवादार है इनकी पूरी सपोर्ट करेंगे जी। बीमारी के इलाज में जो भी खर्चा आएगा जी आश्रम की तरफ से जी। दर्शकों, इन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा ये परिवार को ऑन स्पॉट मदद की जाती है। जैसे भाई साहब का इलाज पीजीआई बत्ती हॉस्पिटल से चलता है, तो भाई साहब की दवाई का जो भी खर्च होगा वो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की तरफ से दिया जाएगा और तुरंत प्रभाव से दिया जाएगा। क्योंकि भाई साहब कोई दवाई जो भी आएगी अगर बाहर से लिखी जाती है तो उसका दवाई का खर्च संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ही दिया जाएगा। बच्चों की शिक्षा में अगर किसी प्रकार की परिवार को जरूरत लगेगी तो वो भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मदद की जाएगी। अभी बच्चों के लिए कपड़े भी दिए गए हैं। और मकान के बारे में थोड़ा इनसे और पूछते हैं। जैसे इनके मकान की हालत बहुत खराब है, तो मकान के लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से क्या मदद होगी इनकी? देखो, जो इस मकान की कंडीशन है काफ़ी नाजुक है। सर्दियों में लगता है कि शायद पानी भी गिरता होगा यहाँ पे। तो इनके मकान की कंडीशन को देख के हम संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लगाएंगे मकान के लिए, क्योंकि ऑलरेडी पंजाब में काफ़ी मकान ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी बन चुके हैं। पंजाब के अंदर भी तकरीबन 9 से प्लस मकान बने हुए हैं जिनकी कंडीशन काफ़ी नाजुक थी, और वैसे ही कंडीशन इस मकान की भी है। तो हम संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लगाएंगे इस मकान के लिए कि इनको एक नया घर बना दिया जाए। तो जैसे गुरु जी का आदेश आएगा तो इनको हम परिवार को बता देंगे जी इसके लिए। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा का समाधान तुरंत प्रभाव से इस परिवार के लिए किया गया है, क्योंकि भाई साहब बीमार हैं, दवाई की उनको सख्त जरूरत थी, कमा कुछ नहीं सकते, इसके लिए राशन सामग्री की जरूरत थी। ये सभी चीज़ों का समाधान संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने यहाँ पर किया है। तो एक बार कुछ पड़ोस की रहने वाली बहन जी हैं और भाई साहब हैं, थोड़ा इनसे इस परिवार के बारे में जानकारी ले लेते हैं। बहन जी नमस्कार। अब बहन जी थोड़ा इस परिवार के बारे में बताएं। भाई साहब बहुत बीमार लग रहे हैं, बहुत अस्वस्थ है, बोलने में भी दिक्कत आ रही है उनको। हाँ जी कैंसर ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੁਰਨ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਜੇ ਪਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਮਾਤਾ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ भी छोटे है जी, काम ਹੁੰਦਾ नहीं, लड़कियां बहुत औखी है ना। फिर बहन जी जैसे लड़कियों का बहुत मुश्किल है, उनके लिए कपड़े भी भेजे हैं संत रामपाल जी ने, तो जो राशन सामग्री और कपड़े भेजे हैं, जूते भेजे हैं, तो कितनी की मदद मिल जाएगी इनको? कितना सहारा मिल जाएगा? सहारा हम ज्यादा मिलेगा। हाँ जी टाइम पता जी। माता जी क्या कह रहे हैं, जो इनकी इतनी मदद की है, इनसे इनको कुछ सहारा मिलेगा, कुछ इनको मदद होगी? हाँ जी मदद होगी। हाँ जी हाँ जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी के लिए जिन्होंने इतनी मदद भेजी है इनके लिए? धन्यवाद करूंगी जी, थैंक यू उनके लिए जी। ये भाई साहब हैं, थोड़ा इनसे जानकारी लेते हैं। भाई साहब थोड़ा इनके बारे में बताएं, कैसे दुख है इनके, क्योंकि बहुत दुखी परिवार लग रहा है। बहुत दुखी है जी, इनका बुढ़ी का जवाई है जी, उन्हें कैंसर की बीमारी है, गुड्डियाँ छोटियाँ है जी, वो भी सियाणी है जी, उन्हें कमाना कितने से, सियाना शरीर है जी, वो भी औखा है जी वो जी। हाँ बच्चों को बहुत मुश्किल आती होगी ऐसे हालात? बहुत मुश्किल आती है जी। अगे वो कमा के लिया तो हुण बीमार है, हुण औखा ही है जी इनका जी। तो जिस तरह से ये मदद इनकी हुई है, राशन सामग्री में 23 प्रकार की आइटम भेजी है, बच्चों के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े हैं, भाई साहब के लिए कपड़े हैं, जूते भी भेजे गए हैं, तो इनके लिए कितनी सहायता मिल जाएगी इससे? बहुत सहायता है जी, बहुत धन्यवाद।
जी। हाँ। ये मदद संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है, हमने नहीं दी है, तो आप संत रामपाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके बहुत धन्यवाद है जी उनका जी। और दर्शकों, ये पड़ोस के रहने वाले हैं, ये भी खुश हैं क्योंकि इस परिवार के दुख बहुत बड़े थे, दुखी भी है इन परिवार के दुखों में, और खुश इसलिए है कि इनके दुखों का समाधान संत रामपाल जी महाराज की तरफ से किया गया है। तो अभी अवतार जी के साथ दोबारा जुड़ेंगे, इनसे ये बात पूछते हैं कि अवतार जी, जैसे भाई साहब बीमार हैं तो राशन सामग्री की इनको लगातार जरूरत पड़ती रहेगी, तो ये राशन सामग्री कब तक दी जाएगी इनको? देखो, संत रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार ये सामग्री उस परिवार तक तब तक जाती रहेगी जब तक उस परिवार का जो घर का सदस्य है, बीमार है, वो ठीक नहीं हो जाता, दोबारा कमाने के लायक नहीं हो जाता है, तब तक ये जो सहायता उनको की जाएगी। जैसे बच्चे भी छोटे हैं, बड़े होके अपने जॉब में काम में नहीं लग जाते, तब तक ये सहायता उनको दी जाएगी। जी जी। दर्शकों, ये भी बात काबिल तारीफ है, एक बार मदद कोई भी कर सकता है, लेकिन इस परिवार की तो वो हालत है क्योंकि ये डूब रहे हैं दुखों के सागर में। तो कहा जाता है कि डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन यहाँ पर सहारा तो संत रामपाल जी महाराज बनकर आए हैं, जो परिवार को सभी दुखों से उबार रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले खाने की चिंता थी, तो खाने के लिए राशन सामग्री दी है, बच्चों के लिए कपड़े हैं, चिकित्सा में भाई साहब की मदद होगी, बच्चों की शिक्षा में मदद होगी। जब बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो इस परिवार का आने वाला जो समय है वो भी संवर जाएगा, बच्चे अच्छी नौकरी लगेंगे तो परिवार की अच्छी जो स्थिति है वो अच्छी स्थिति में आ सकता है। तो हमारे साथ सोनू जी भी हैं, संत रामपाल जी महाराज के सेवादार, इनसे पूछते हैं कि जैसे अवतार जी ने बताया है कि ये राशन सामग्री लगातार इनको दी जाएगी, तो ये राशन सामग्री जब समाप्त हो जाएगी तो परिवार आपसे कैसे संपर्क करेगा? सच साहेब जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, ये कोई एक बार की नहीं है। इस मुहिम में लाखों परिवार हैं जो इस मुहिम का लाभ ले रहे हैं। उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये विजिटिंग कार्ड बनवाए हुए हैं, आप देख सकते हैं, इनके ऊपर आश्रम के नंबर हैं। जब भी इस परिवार का राशन ख़त्म होने वाला होगा, उससे 2-4 दिन पहले ये परिवार नंबर पर फ़ोन करेंगे, और जैसे आज सेवादार राशन लेकर आए हैं ऐसे ही राशन लेकर आएंगे। इस परिवार को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनके घर पर ही ये राशन यहाँ पे पहुँचा के जाएंगे। जो और भी कोई सामग्री होगी बच्चों की पढ़ाई के लिए या शिक्षा के लिए, वो भी देकर जाएंगे। अब ये कार्ड हम माता जी को दे देते हैं। जी बेटा, आप आ जाना साथ में। जी बोल दे रहा। ये कार्ड इनको दे के जाएंगे। बेटा, ये कार्ड पे नंबर दिए हुए हैं, जब भी आपका राशन खत्म होने वाला होगा ना, उससे 2-4 दिन पहले आपने इन नंबर पे फ़ोन करना है। जैसे आपके आज घर राशन भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक आपको जरूरत होगी ऐसे ही आपके घर पर राशन पहुंच जाया करेगा। जी। माता जी को कार्ड दिया गया है, माता जी से पूछते हैं। माता जी, जैसे राशन सामग्री दी है, बच्चों के लिए कपड़े दिए हैं, तो कुछ मदद मिलेगी इससे, आपको कुछ सहारा मिलेगा? सहारा मिलेगा जी। जी। आपका सहारा हमें बहुत बड़ा है। मैं इतनी समान योग्य नहीं थी, पर मैं बार बार यही अरदास करनी परमात्मा के, हे वाहिगुरु, सारे अगे बेनती दिया कि वाहिगुरु आप जी का खेते छतर छाया रखने की कृपा करने। वाहिगुरु जी इन्होंने मेहर बजाय छतर छाया रखा करना, जो भी इन्हें कम होवे आप जिन्हें सदा ही साथ देना, लेने की कृपा करनी। जी। माता जी है, कम सुन पा रहे हैं, तो इनको ये समझाना थोड़ा कठिन है कि ये मदद संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है, लेकिन इनका कहना है कि जहाँ से भी ये मदद आई, उनका ये कहना है कि मेरा मतलब, ये माता जी कह रहे हैं कि हम इतने लायक नहीं थे, क्योंकि ये गरीबी और दुखों के सताए हुए हैं। ये इनको महसूस हो रहा है कि हमारी जो मदद हुई है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए जो माता जी कह रहे हैं कि हम इतने लायक नहीं थे जितनी मदद हमारी हुई है। माता जी, संत रामपाल जी महाराज आपके जैसे लोगों की मदद करते हैं, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, आप इतने लायक ही हो, आप इससे कम नहीं हो। मैं किसी काम भी नहीं है, बेकार हूँ, हमारे से काम किया नहीं जा सकता। मैं बुजुर्ग हूँ और मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। बार बार मैं आपकी परमात्मा की अरदास कर दिया कि आप जी ने बुढ़ापे में भी हमें बहुत सहारा दिया है, और बच्चों के लिए भी सहारा दिया है
जो इंसान है इसके लिए सहारा दिया है। मैं आपकी बार बार यही अरदास कर रही महाराज, वाहिगुरु जी मेरे सच्चे पिताजी महाराज आप जी सच्चे सदैव मेरे पर छतर छाया करने की कृपा करें। संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हुए माता जी वाहिगुरु जी के आगे अरदास कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज इस तरह से गरीबों की मदद करते रहे। तो संत रामपाल जी महाराज की ये खासियत है कि जब भी किसी परिवार की मदद करते हैं तो ये नहीं देखते कि सामने वाला किस परिवार किस धर्म से है किस मजहब से है, सबकी मदद संत रामपाल जी महाराज करते हैं। जैसे बाबा जी की फोटो आपने देखी है यहाँ पर लगी हुई है, तो भाई साहब जैसे ये राशन सामग्री भेजी है, बच्चों के लिए कपड़े भेजे हैं, कुछ सहारा मिलेगा आपको? सहारा मिलेगा जी, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया कर देने का जो उनके भेजी है। तो भाई साहब इन्होंने बोला है कि आपके इलाज में अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आपकी मदद करेंगे। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद है जी, कि इलाज के लिए मदद करेंगे, बहुत धन्यवाद है इनका, बहुत बहुत शुक्रिया है। तो आप क्या कहेंगे संत रामपाल जी के लिए जिन्होंने बच्चों के लिए कपड़े, आपके लिए राशन सामग्री सारी मदद? भारी हूँ मैं, बस मैं उनकी प्रश्न नहीं कर सकता, बस उनकी बहुत बड़ी दया है जी, बहुत बड़ी, सब तो बड़ी दया है सतगुरु जी। अरे मुझे तो कोई बात नहीं भाई साहब, आप आराम करो। भाई साहब उठने बैठने में असमर्थ है, लेकिन हाथ जोड़कर संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज ने इनके बच्चों के लिए कपड़े भेजे हैं, भाई साहब के इलाज के लिए बोला है और परिवार के लिए राशन सामग्री भेजी है। तो संत रामपाल जी महाराज की मुहिम की ये खासियत है कि इसमें धर्म जाति और कुछ भी चीज़ नहीं देखी जाती, ये देखी जाती है कि सामने वाला ज़रूरतमंद है या नहीं। जिस परिवार को ज़रूरत होती है उस परिवार की मदद की जाती है। जैसे ये परिवार है, वैसे अगर बात करें तो ये भाई साहब जैसे है शायद ब्यास जाते हैं, बाबा जी की फ़ोटो भी यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन इस परिवार की मदद भी वैसे ही की गई है जैसे आम परिवारों की मदद संत रामपाल जी महाराज करते हैं। तो अन्नपूर्णा मुहिम की क्या कुछ महिमा करें, शब्द हमारे पास नहीं है, क्योंकि जब इस भाई साहब जैसे बेसहारा जो चारपाई पे पड़े हैं, कोई सहारा जिनको नज़र नहीं आ रहा, जब उनको कोई सहारा मिलता है, जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने इनको सहारा दिया है, जब ऐसा सहारा इनको मिलता हुआ देखते हैं तो हमें भी बहुत सुखद अनुभव होता है संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के लिए। कोई शब्द नहीं है जिसमें संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करें। तो संत रामपाल जी महाराज के एक और सेवादार नरेंद्र जी है हमारे साथ, इनके साथ बात करते हैं। नरेंद्र जी, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बात हो रही है, तो अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के लिए और क्या कुछ राहत कार्य कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार कल्याण में बहुत ज़्यादा योगदान है। जैसे संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में हर साल खूनदान कैंप लगाए जाते हैं, यहाँ से लाखों यूनिट खूनदान किया जाता है। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को देह दान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे लाखों लोगों को नई जिंदगी मिलती है। जी महाराज के आश्रमों में हर साल नेत्र चिकित्सा और दंत चिकित्सा कैंप लगाए जाते हैं, जिससे गरीब लोगों को नेत्र की और दांतों की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में दहेज मुक्त विवाह, जिसको कि हम रमैणी कहते हैं, वो करवाए जाते हैं, जिससे कि दहेज रूपी दानव का खात्मा हो रहा है। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जैसे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात के अंदर जो लोग बाढ़ में बुरी तरह डूब चुके थे, उनको संत रामपाल जी महाराज ने राशन मुहैया करवाया। जहाँ पे फसल बीजने की कोई सुविधा ही नहीं थी, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने पानी की मोटर पाइप पहुँचाकर उनको फसल बीजने के लिए बताया कि आप लोग फसल बीजो। तो संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार के अंदर बहुत ज़्यादा योगदान है। संत रामपाल जी महाराज एक नशा मुक्त समाज भी तैयार कर रहे हैं, जहाँ पे लाखों उजड़े परिवार बस चुके हैं, लोग नशे को छोड़ चुके हैं। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। दर्शकों, बहुत लंबी लिस्ट है संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों की। तो सोनू जी से एक बात और पूछते हैं। सोनू जी, आज के समय में 2025 में है हम,
लोगों के पास समय नहीं है, क्योंकि अपनी अपनी सुख सुविधाएं इकट्ठी करने में लोग दिन रात कार्य कर रहे हैं। कोई दिन भी करता है, कोई रात में भी साथ में कर रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, आज के समय में लोगों के लिए समय निकाल कर 100-100, 50-50 किलोमीटर दूर जाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसी क्या प्रेरणा देते हैं? संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग के माध्यम से प्रेरणा देते हैं। ये जो समाज है, ये आपके बहन भाई हैं। बेटा, आप 2 रोटी कम खा लेना, अपनी सुविधा कम कर लेना, लेकिन किसी गरीब को भूखा मत सोने देना। कोई परिवार इलाज से वंचित ना रहे, कपड़ों से वंचित ना रहे, शिक्षा से वंचित ना रहे। संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है हर गरीब की भूख मिठानी है। ऐसे में प्रेरणा देते हैं संत रामपाल जी महाराज भी, ऐसा परिवार ढूंढो। जैसे आपने देखा ये परिवार कितना दुखी है, कितना लाचार है। भाई जी को कैंसर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, माता जी बुजुर्ग हैं। ऐसे लाखों ही परिवार हैं जिनकी संत रामपाल जी महाराज जी मदद करते हैं और पूर्ण जोर मदद करते हैं। ये नहीं है भी कोई एक बार मदद करते हैं, जब तक उस परिवार को जरूरत होती है, जब तक वो मदद दी जाती है, चाहे वो राशन की हो, शिक्षा की हो या वो इलाज की हो। जी दर्शकों, बहुत अच्छी बात है। गरीबदास साहिब जी अपनी वाणी में कहते हैं कि सतगुर दाता है कल माही। जैसे संत रामपाल जी महाराज जैसे महापुरुषों के लिए बोला गया है कि सतगुर दाता है कल माही, प्राण उदाहरण उतरे साईं। तो सतगुर दाता बोला गया है कि कल युग में सतगुर ही दाता है जो किसी को दे सकता है। तो संत रामपाल जी महाराज जैसे महापुरुष हैं जो आज के समय में गरीब असहाय लोगों को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान की मदद लगातार दे रहे हैं। तो इसी तरह जैसे ये भाई साहब हैं, इनको इस संसार में कोई भी सहारा नज़र नहीं आ रहा था। जैसे गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमरी दौड़, जैसे काग जहाज को सूझत और न ठौर। तो ये परिवार दुखों के सागर में गिरा हुआ था, इनको कोई सहारा नज़र नहीं आ रहा था। तो ऐसे ये सेम वैसी स्थिति थी जैसे समुद्र में जाने के बाद समुद्र पे समुद्री जहाज पर बैठे हुए कौए को समुद्र पानी के अलावा कोई भी किसी तरफ बैठने का सहारा नजर नहीं आता। सहारा होता है तो समुद्री जहाज जिस पर वो बैठ सकता है, और कोई भी सहारा नहीं होता। वैसे ही इस बड़े संसार में इस परिवार के लिए कोई भी सहारा नजर नहीं आ रहा था। तो सहारा बनकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि किसानों का भी कहना था कि हारे का सहारा संत रामपाल जी महाराज हमारा। तो इनके लिए सहारा बनकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज। ये सेम वैसी बात है जैसे गरीबदास साहिब जी वाणी में कहते हैं कि साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, साधु मिलावे राम से काटे जम के फंद। तो ये वेदों में भी बोला गया है कि सच्चे माँ बाप संत हो सकते हैं। जिन संतों के लिए ऐसी वाणी बोली है शायद वो संत रामपाल जी जैसे महापुरुष ही हैं, क्योंकि जो और लोगों के दुख को पहचानते हैं और दुखों को दूर भी कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए वो सच्चे माँ बाप का रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे भूखे थे, बच्चे अस्वस्थ हैं, बच्चों को सुविधाओं की कमी थी। तो पीड़ हुई संत रामपाल जी महाराज को, क्योंकि गरीबदास साहिब जी ये भी कहते हैं जो अपने सो और का एको पीड़ पछाण, भुख्यां भोजन देते हैं पहुंचेंगे प्रवान। तो पीड़ हुई संत रामपाल जी महाराज को। संत रामपाल जी महाराज ने इनकी पीड़ को दूर करने के लिए ये सारी राहत सामग्री भेजी है और भाई साहब का इलाज करवाने के लिए भी अपने सेवादारों को बोला है। तो ऐसी मुहिम चलाने वाले संत रामपाल जी महाराज का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं जो ऐसे बेसहाराओं को सहारा दे रहे हैं। आज 2025 में हम आज राम कथा करने के लाखों रुपये लिए जाते हैं। संत अपनी सुख सुविधाएं इकट्ठी करने में दिन रात लगे रहते हैं। वहाँ पर एक महापुरुष ऐसा भी है जो लोगों के लिए सुख सुविधाएं देने में दिन रात अपने सेवादारों को प्रेरित करता है और अपने सेवादारों को लगा रखा है। ये हमारे भारतवर्ष का सौभाग्य है जो संत रामपाल जी महाराज हमारे देश में है, क्योंकि गरीबदास साहिब जी ये भी कहते हैं कि धन वो भूमि है, धन वो देश है, धन वो गांव है, धन वो नगर है जिसमें इस संत रामपाल जी जैसे महापुरुष हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हुए इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। ये वीडियो हमारी गाँव दुमाणा, तहसील आनंदपुर साहब, जिला रोपड़, पंजाब से थी। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। मैं अश्विनी कुमार, कैमरामैन राम के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत
राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।